विक्रम क्या यार? जरा यहाँ आना। मेरी साइकिल थोड़ी स्टक हो गई है, निकाल दोगे क्या? थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ? भैया भैया, हाँ? सुमा दीदी ने आज येलो ड्रेस पहना है। ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू। येलो शर्ट। काम हो गया। क्या हुआ? वापस कर 8 7 7 5 6 9। हाँ। अब क्या हुआ? मैंने 2 बार ट्राई किया ना। हाँ? अभी तू एक बार ट्राई कर लेना। इसे ट्राई वासुआ कहते हैं क्या? प्लीज प्लीज यार, प्लीज 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 करना। अरे बाप रे, अरे रख मत, बात कर। अरे बात करना, कुछ नहीं होगा, बात कर। कौन है? उसका बाप है भाई, कुछ नहीं होगा, करना, बात कर। अरे बात कर। हेलो अंकल, सुमा है क्या? हाँ है। तुम कौन? विक्की, निक्की, ट्यूशन फ्रेंड। सोमा, हाँ निक्की नाम की कोई फ्रेंड है तुम्हारी? हाँ पापा। बगल में सुमा भी है। क्या बात है? बढ़िया बढ़िया, बोल बोल। इस समय फोन क्यों किया बेटी? अर्जेंट है क्या? एक डाउट है अंकल। क्या डाउट है? बोलो, क्लियर कर देता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अंकल। हाँ ठीक है ठीक है, कल ट्यूशन में सोमा से पूछ लेना, अभी सो गई है। क्या हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? कल पूछने को कहा है। मन्नत है क्या? अरे मन्नत ही है। कल रात सुमा के पापा से बच गया तो 11 नारियल फोड़ने की मन्नत मांगी थी। वैसे भी प्यार उसने किया है और तकलीफ मुझे हो रही है। ये हेलो। हाय। हेलो। तुम्हारा बाप तुम्हारे डैडी नहीं आए क्या? नहीं, हनी और मैं आई हूँ। ओह ओके। कल रात में फोन करने वाले तुम ही थे ना? मैं हमने अच्छा, हमने। तुम लोग मंदिर आते रहते हो क्या? हाँ, एक मन्नत थी, उसी के लिए नारियल फोड़ रहे हैं। ओह, चलते चलते बात कर सकते हैं क्या? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत। हाँ ओके, बेटर। हाँ। इतनी रात में फोन किया तुमने? तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं क्या? हाँ, फोन करने के लिए कौन क्या बोलेगा? तुम लोगों में निकी कौन है? ये विक्की और मैं निक्की। अरे बाप रे, इतनी रात को तुम विक्रम के साथ उसके घर पे थे? जैसे कि मैं तुम्हारे घर रुक गया हूँ, उतना बड़ा रिएक्शन दे रही हूँ। तुम्हारे घर के लोग कुछ नहीं बोलते? हाँ, मेरे घर में तो सारे लोग फ्री हैं। काफी दोस्त मेरे घर पे आते रहते हैं, कभी भी घर आ जा सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। अरे वाह, तुम कितने लकी हो। या मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। पता है। तुम्हारे घर पे गर्ल्स भी आती हैं क्या?
गर्ल्स मतलब मेरे सिस्टर की जो दोस्त हैं वो आती हैं। मैं भी आ सकती हूँ क्या? नहीं आ सकती क्या? अरे रे, तुम क्यों नहीं आ सकती? उल्टा तुमने जो ये मुझे सवाल पूछा है वो सपने जैसा लग रहा है। थैंक यू विक्रम। इस सैटरडे हम दोनों आएंगे। बाय। रन बनाना है, मना पाएंगे क्या? पार्टनरशिप होगी तो मार सकते हैं यार। अब जो होगा देखा जाएगा। कैसी बॉलिंग कर रहा है तू? नेवी वालों को देखते ही तेरी हालत खराब हो गई। अपनी बैटिंग भी है सर। अब रेलवे टीम क्या है वो दिखाते हैं सर। 5 ओवर में 50 होने चाहिए। 70 होगा तो ज्यादा अच्छा है सर। मतलब नई बॉल है, ज्यादा रन होंगे तो अच्छा होगा ना। ए, चुप कर। पूरी टीम को 10 ओवर में ऑल आउट करेंगे। ओके, कम ऑन बॉयज, लेट्स डू इट। ओके ओके, सिंगल सिंगल सिंगल। नेक्स्ट मैच आऊंगा, कोच को तू क्या बोलना। बैटिंग करेगा बे? चुप कर। अरे यार इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है? बैटिंग ही तो मांगी थी। मैं बोला था ना, एक ही रन लेना है। कोच हमारे प्लेयर को कहिए ना थोड़ा फास्ट खेले, वरना ओवर खत्म हो जाएंगे। मालूम है, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत टफ है। 2 छक्के लगाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएंगे। बहुत ढीला खेल रहे हैं कोच। शिवा जाओ। मुझे जाने दो। उनकी बॉलिंग पे ये नहीं खेल पाएगा सर। ठीक है, बैट बांध ले। थैंक यू कोच, थैंक यू। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, लेट्स गो। मैच हम हारेंगे। मेरी सेंचुरी बनने वाली है। 1 रन चाहिए, स्ट्राइक मुझे दे। टीम हार रही है और आपको सेंचुरी की पड़ी है। 6 ओवर में 106 बनाने हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, दोनों मिलकर बना सकते हैं। दिमाग खराब हो गया, ज्यादा मत सोच, चुपचाप सिंगल ले, नहीं तो अगला मैच नहीं खेल पाएगा। अभी नहीं, अभी नहीं। कुछ नहीं हो सकता। अरे गुरु खेलेगा ना, 1 मिनट रुको तो। सिंगल लेने के लिए बोला था ना। जीतना है। लास्ट बॉल में सिंगल क्यों लिया? ऐसी बॉलिंग क्यों कर रहा है? हाँ? अंशु, व्हाट हैपेंड? कुणाल, हार्बर में मेरा कैमरा छीन के ले जाने वाला यही है। बहुत खतरनाक है ये। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसको सबक सिखाना जरूरी है। गॉट इट? आंखें खोल, पूरा आगे खोल। लेके जाओ इसे हॉस्पिटल। पूरा तुझे उठना है। कैसा है तू? ठीक लग रहा है? पूर्णा आराम से यार। अब तू ठीक है ना? ए, संभल के खेल, ध्यान से।
मैं खेलूंगा, श्योर? मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। बोला ना खेलूंगा। बॉयज लेट्स गो। सुन यार, सिंगल लेना है। सॉरी सर। ले सिंगल यार। वेल प्लेड पूर्णा, वेल थैंक यू कोच, थैंक यू। आज से रेलवे टीम का ओपनर पूर्णा होगा, पूर्णा। अभी आता हूँ। ए, रुक। तूने मेरा सिर फोड़ने के लिए कहा ना? हाँ कहा। तुमने जो काम किया उसके लिए एक्चुअली तुम्हारे हाथ पैर काट देना चाहिए। तो तुम्हें मेरे हाथ पैर चाहिए या कैमरा चाहिए? मुझे मेरा कैमरा चाहिए। तुम्हारे सिक्योरिटी को दे दिया, ले लेना। चोट लगना नई बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये चोट जिंदगी भर याद रखूंगा। वाह, विक्रम ने हाथ खोल दिए और आदित्य ने हाथ बांध लिए। अब देखो कितना मजा आता है। प्यार हो या किस हो, लड़की की मर्जी होनी चाहिए तो ही रोमांस होता है। हाँ? अगर जोर जबरदस्ती हो तो वॉयलेंस होता है। सॉरी। समझ गया ना? समझ गया। थैंक यू। अरे विक्की कहाँ है? कुछ तो कर भाई। तो इसलिए जनरेटर मांगा था, आग लगा दी।
ये तुम है? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। ए, रुक जा, प्रिंसिपल यहीं है। तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। तेरे बाप की तो आग में पेट्रोल फेंकना जितना खतरनाक होता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है तेरे बाप की तो बोलना। सिर तो फूटना ही है। क्या रे, इससे तू मार देगा मुझे? हाँ? इस चैन पर सारे हक, पेटेंट राइट्स हमारे हैं। लगता है ताला तोड़ के आ गया। जा मार उसे। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना, चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा।
मतलब एक दिन जेल में रहना होगा। बताइए क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। भाई कॉमा बहुत हो गया, फुल स्टॉप का वक्त है। फिनिश हिम। तेरे जन्म के साथ जो कुछ हुआ है वो भले ही दुनिया के लिए अजीब हो, किसी को समझ में आए या ना आए, ये तेरा बड़ा भाई है और तू इसका छोटा भाई है। दो भाइयों के बीच खून के रिश्ते से इतना प्यार होता है तो दोनों खून अगर तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है तो कितना प्यार होगा। अर्जुन तू बढ़ता जा, फर्ज अदा करता जा, युद्ध ये लड़ता जा महारथी। योद्धा तू धर्म का नाश कर अधर्म का, शत्रु को दे मिटा आज भी। जुल्म की इंतहा हो चुकी जुल्म को अब क्षमा तू करना नहीं। बैरी को मार दे अन्यायी को प्रचंड वार से। सव्यसाची आक्रमण कर दे तू ना बचे प्रहार से। सव्यसाची सव्यसाची Safysachi 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 कर दे तू प्रचंड ये शत्रु पे प्रहार, तू बचे न कोई भी अधर्म मिटा देना वो निशान। पापियों का अंत कर दे युद्ध में। किसने भेजा है तुझे? मैं नहीं बताऊंगा। भेजने वाला कहाँ रहता है? पता नहीं। बैरी को
मार दे अन्यायी को प्रचंड वार से। जिसने भेजा है उसको बोल, आदित्य हरकत में आ गया है, उसकी मौत निश्चित है। प्रहार से सव्यसाची, सव्यसाची, सव्यसाची। थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया है ना? बिल्कुल भी नहीं, लेटेस्ट नागार्जुन स्टाइल, उसको तो हम देख ही लेंगे। कौन है बे तुम लोग? प्याज के दाम क्यों बढ़ गए रे? अब आम आदमी कैसे जिएगा? क्या रेट है भैया? मुझसे रेट पूछता तेरी तो। ड्रामा क्यों बंद कर दिया रे? लाइफ में लड़कियों की कमी, इंटरनेट में मूवीज भी नहीं है, फिर कैसे जिएंगे यार? कैसे कैसे कैसे? थोड़ा हंसना यार, मेरे से पहले तेरी शादी हो रही, हंसी नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट तुम्हारी होगी। सच्ची? ओ रेडी। बेटा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोल ना। अरे ऐसे क्या देखा? बोल बोल बोल। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसकी उससे क्या दुश्मनी थी? तुम कौन हो भाई? तू कौन है? रवि, कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। रॉन्ग नंबर। हाँ, तूने जो नाम बताया वो इतना बड़ा था, इसका तो बहुत छोटा सा नाम है यार। कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। क्या हुआ? टेंशन में हो क्या? रवि आएगा सोच रही हो? हाँ? कल पंडित जी हमें अरुंधति नक्षत्र दिखा रहे थे, तब तक बाकी के तारे मैं उस रवि को दिखा चुका था। तुम लोग मुझे किसी कारण से ही मार रहे थे। मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है शायद। क्या आनंद किशोर, तुझे ये अभी भी अर्जुन की तरह लग रहा है? हाँ? आ गया विक्रम, आ गया। तूने जो क्लाइमैक्स बोला था ना वो आ गया, लेकिन तू मरने के लिए इतनी दूर आ गया। हाँ, मुझे तुझ पर दया आ रही है। सो फूलिश। ऐसी सिचुएशन में भी ये हंस रहा है नंद किशोर। मुझे लग रहा है इसे पागलपन का दौरा पड़ गया है। सर वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला है।
लेकिन मैं होने नहीं दूंगा ना। तू क्या होने नहीं देगा बे? अगर तू यहाँ पे है तो मेरी माँ भी यहीं पर होगी और तेरा अंत करने के लिए ये परफेक्ट है। तेरे की बैड इन्वेस्टमेंट। तू क्या महा को खत्म करेगा? अबे तू उसके उंगली के भी बराबर नहीं है तो तू उसे अपना कैसे कह सकता है? ओह, इतने दिनों से उसे किसे मारना ये समझ नहीं आ रहा था सर, लेकिन लगता है अब उसे ये बात समझ में आ गई। अरे ये क्या है? चरित्र को बदलने वाला, पुराणों का अपमान करने वाला, आदर्शों को मिटाने वाला राक्षस है तू। और उस राक्षस का अंतिम समय आ गया है। अभी जो करना है वो तू कर ले। अब बता कि महा और दीदी कहाँ पर है? नंद किशोर। यस सर। बस बेटा 10 मिनट और हम घर चले जाएंगे। अच्छा क्या बोलता है? हाय मामा। महा। मामा। मामा जी। मामा। महा बेटी। मामा। महा आगे मत बढ़ो। मामा। आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। माँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा?
तेरे बाएं हाथ में क्या है? मेरे पल पल की खबर रखी तूने, लेकिन मेरे बाएं हाथ में क्या है ये तू पता नहीं लगा पाया। पहचान नहीं बना पाया इसलिए दुखी, स्कूल से निकाल दिया इसलिए आइंस्टाइन नहीं बन पाया। तू जिंदगी भर निगेटिव सोचता आया है। दुनिया का कितना बड़ा राक्षस क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे मरना ही है। अरुण, एक बात बोलूं तुझे, अगर कोई अच्छे काम के लिए दिमाग का इस्तेमाल करे तो उसको महापुरुष कहते हैं, तो जैसे को तो राक्षस बोलते हैं। दुनिया को खत्म करने की सोच, इंसानों को खत्म करने की सोच, जो रखता है वही खत्म हो जाता है। नंद किशोर। यस सर। मैंने सॉरी बोला ना, अब मुस्कुरा दो ना। थोड़ा और। भुवनेश्वर? हाँ बेटी। नहीं। क्या कहा? नहीं, तुम्हारी तनख्वाह डबल होगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। एक बात समझ में नहीं आ रही, प्रमोशन मिला है तो इस बात पे तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी की बात तो है सर, पर यहाँ मेरे पति का क्रिकेट कोचिंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता है। नहीं सर। वो बात नहीं है बेटी, सुनो मीरा, दिल्ली अंडर 19 की नोटिफिकेशन आ गई है। डिटेल्स फिल करने के लिए मैंने तुम्हारे नाना जी को मेल किया। प्रैक्टिस आज से शुरू करनी होगी। मैं दिल्ली टीम से नहीं खेलूंगी, रेलवे टीम से खेलूंगी, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट से। तुम कैसी बातें कर रही हो मीरा? इंडियन क्रिकेट टीम में एंटर होने के लिए तुम्हें दिल्ली टीम से खेलना चाहिए। रेलवे टीम से खेलोगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए रेलवे टीम ही इंडिया टीम है। मीरा, मेरी बात सुनो, यहाँ कंपटीशन ज्यादा और फैसिलिटीज कम है। तुम कितनी भी कोशिश करोगी, यहाँ कहीं ना कहीं तो तुम रुक ही जाओगी मीरा, प्लीज। तब तो मैं क्रिकेट ही छोड़ दूंगी। क्या रे पूर्णा, क्या हुआ? अरे पागल हो गई है ये लड़की। मैं उसे दिल्ली टीम से खेलने को कह रहा हूँ, उसे रेलवे टीम से खेलना। हम वैसे भी रेलवे टीम से नहीं खेल पाए थे, वो खेलने की बात कर रही है, एनकरेज करते हैं ना। अरे रेलवे की तरफ से खेलने के लिए उसे खुद रेलवे एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर उसकी फैमिली में से कोई रेलवे में होना चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? तू मारेगा नहीं, गाली नहीं देगा, फ्लैशबैक में जाने को नहीं कहेगा, तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल आइडिया है। क्या आइडिया है? जो सोचा है 4 शब्द वो फट से कह दे। अरे बोलना। क्यों जॉन्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया अंकल। मीरा की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा एक बात सुन। जी अंकल। देखो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी मैं जानता हूं, लेकिन बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चल जाएगा, गर्म है। मीरा को लेकर मैंने एक फैसला लिया है। डिवोर्स मत मांगना प्लीज। क्यों रे, होश में बात कर रहे हो या फिर पी कर आए हो यहाँ पर? नहीं अंकल, हमने बहुत कॉन्शियस होकर ये डिसीजन लिया है। आप चाहो तो खुद पूछ सकते हो इससे। अब फैसला बस श्रावणी को लेना है। अच्छा निर्णय है ना पापा जी? क्या अच्छा निर्णय है बेटी, आपस में बात कर लोगे तो हो जाएगा। बच्ची के नाना जी कुछ नहीं है क्या?
क्या मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ? हेलो। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं बेटी, पर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती ना तो वो भी ये डिसीजन नहीं ले पाती। जीती रहो बेटी। वो मान गए पापा जी। मान गए वो देखो मीरा भी आ गई। मीरा बेटी, आपको क्या कहा था, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ भेजता भी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ये दोनों तुमको अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तुम कौन हो? मेरे दादाजी हो क्या? दादाजी भी मान गए हैं। अच्छा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मीरा, अगर रेलवे से खेलना है तो तुम्हें ये करना होगा। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं मानूंगी। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आए या फिर मैं पसंद नहीं आई? देखो, हम तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। मेरे पेरेंट्स बनने से पहले आपको वाइफ और हस्बैंड बनना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए किस्मत चाहिए। हस्बैंड बनने को कह रही है। मीरा, दोनों एक ही रूम में सोएंगे ऐसा कह रही है। मैंने नहीं कहा। मीरा, पापा जी की नाइट ड्यूटी है ना, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। अरे अप्पा राव, तू कुछ भी बोल ले, ये नाइट ड्यूटी अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, खून चूस रहा है डिपार्टमेंट। अरे क्यों इतनी परेशानी हो रही है, पता है तुझे? हाँ ठीक है, बाहर सो जाती हूँ या फिर हॉल में सो जाती हूँ। हॉल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। क्या हुआ? चिपकली। वहां पे थी, चली गई। सो जाओ। ओए रुक जा, मुझे जाना है। क्यों? आज तो आपकी छुट्टी है ना? छुट्टी है तो हमें कहीं और जाना नहीं होता क्या? हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स सब मिलकर पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन स्कूटर पे। क्यों? इसमें क्या कमी है? ओल्ड इज गोल्ड। देख क्या रहे हो? बाइक से चलो। रहने दो, ऑटो में चलते हैं। मैं ऑटो में नहीं जाऊंगी। कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था, तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार
आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं, पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है, ये याद आती ही जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, बल्कि निभाना होता है। ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।